इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। नहीं, सामने वाला तुम्हारी आंखों को अगर पढ़ना जानता है तो वो समझ लेता है आदमी कितना पानी में है, कितनी चापलूसी कर रहा है और वास्तव में कितनी विनय कर रहा है। ये आंखों से, उसकी क्रियाओं से समझ में आता है। इसलिए मात्र आंखों की बात या परिणामों की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों को समझाते हुए मंत्र दे रहे हैं। और मंत्रों का महात्म वही जानता है जो स्वयं मंत्रवादी होता है। जिसने कभी उस मंत्रों के द्वारा कुछ सिद्ध किया है, उसे मंत्रों की कीमत होती है। हमें न मंत्र की कीमत है, न मंत्रवादी की कीमत है, न हमें आज तक किसी की कोई कीमत है ही नहीं। मात्र अंधाधुंध दौड़ चल रही है, अंधाधुंध दौड़ चल रही है। कभी विषयों की, कभी कसायों की, कभी पापों की, कभी प्रीता की। खोज नहीं पा रहा है। खो तो गया पर खोज नहीं पाया। खोजते खो तो गए पर खोज कुछ नहीं पाए। वह मंत्र बता रहे, जैसे मंत्रों के द्वारा उस सर्प को वश में करते हुए उस टोकनी में बंद किया जाता है, ऐसे ही भीतर के इस जहरीले विष भरे सर्प को भी तुम मंत्रों के द्वारा कीलित करते हुए एक पिटारे में, एक डिब्बे में बंद करके रख लो। क्योंकि वर्तमान में चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, ये पूर्ण कषायों का निकल जाना संभव नहीं है, पर उसको मंत्रित करते हुए सुरक्षित कर लेना, अपने आप को, अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर लेना, ये फिर भी संभव है। इसलिए कह रहे हैं सम्मत नाण वैराग्य, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वैराग्य से उत्पन्न होने वाला ये चारित्र, ये तीनों ही सबसे बड़े मंत्र है। कोई सांप आ जाए तो पुष्पराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि नमः, ऐसा मंत्र पढ़ के उसे वश मत कर लेना। उस सर्प की बात नहीं कर रहे। हमने तो महाराज ने कहा तो सर्प को वश करने का मंत्र कुंद भगवान ने लिखा, तो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कह रहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रभ्यो नमः। ये मंत्र उसके काम में आने वाला नहीं है, ये भीतर के कालिया को वश करने का मंत्र है, उसको नहीं। जैसे उसके मंत्र अलग है, ऐसे इस कालिया विष भरे सर्प से बचने का मंत्र मात्र और मात्र यही है, अन्य कुछ नहीं है। जब तक ये भीतर ही भीतर तुम्हें डसता रहेगा, कौन ये मिथ्यात रूपी सर्प, लोभ रूपी सर्प, ये तुम्हारे विषय रूपी सर्प इतने जहरीले, इतने विषैले है कि वो सामने वाला सर्प भी तुम्हारे विष के बारे में सुन के बेहोश हो जाए। वो काटेगा तो एक ही बार काटेगा। वो भी सोचता होगा कि भाई मेरे जहर से भी इंसान का जहर इतना खतरनाक, मैं एक बार काटता हूं, उनका एक भाव जाता है, पर इनका ये विषय का विष अगर चढ़ता है तो कई भाव तक वो तड़पता रहता है। एक इंद्रिय सुख की, विषय की चाह व्यक्ति की कितनी बड़ी दुर्दशा कर देती है, नहीं देती? विचार करो। मात्र अपने इंद्रियों की, विषयों की पुष्टि के पीछे, उस लोभ, क्रोध, मान, माया आदि कसायों के पीछे जीव ने आज तक कितनी विपरीतताएं की, कितनी विडंबना की। दूसरों के साथ नहीं, मां अपने ही साथ सोचो ना।
कई बार मैं इस बात को पूछता हूँ सभी माताओं से, क्या माताओं पिताओं के घर में 2 समय की रोटी नहीं मिल रही थी? बोलो हाँ। 2 समय की रोटी नहीं मिल रही थी, 4 बार के कपड़े नहीं मिल रहे थे, क्या सुख सुविधाओं में कमी थी? पर घर, पिता का भी घर छोड़कर किसी दूसरे के साथ, आज भले ही सत्यता स्वीकार नहीं कर पाओ, आज वह अपना ही घर, अपना परिवार, अपने पतिदेव ऐसा कहते रहना, पर सत्यता कभी तो जान लो, दूसरे के घर जाना पड़ा। छोड़ अपना घर, दूसरों के घर जाना पड़ा। मात्र भजन सुनाते हैं जिनेन्द्र पंडित जी, कभी तो विचार करो, दूसरों के घर जाना पड़ा। वे कितना ही उनकी नहीं, आप लोग कोई दूध के धुले नहीं बैठे हो। नहीं तो को माताओं को कह दिया, अरे तुम भी तो मांगने गए थे, नहीं गए थे प्रमोद जी कोटा? कल नहीं, अंतर थोड़ा सा इतना ही था कि उनका छोड़ने का तरीका, उनका जाने का तरीका अलग था, तुम्हारा तरीका अलग था, पर गए तो बुखारिया तुम भी थे मांगने के लिए। तुम नहीं गए थे तो तुम्हारे, समझ गए ना, पिताजी गए थे रिश्ता करने के लिए, रिश्ता मांगने के लिए। सोचो ना कितना लोग उन विषयों का, लोभ का ऐसा जीव आसक्त उसमें हो चुका है, ऐसा पगड़ा जीव में है कि उससे बाहर निकलने का जीव प्रयास ही नहीं करता। मैं कह रहा था ये बाजार बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा बाजार है, इस बाजार में सब मिलता है। जैसे आज मॉल में हर चीज मिलती है, एक सुई से लेकर बड़ी से बड़ी फ्रिज, बड़ी से बड़ी सामग्री मिलती है, ऐसे ये जीवन के बाजार में हर कुछ मिलता है। चुनाव मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है, मुझे क्या प्राप्त करना है। मिथ्यात्व भी मिलेगा, सम्यक भी मिलेगा। मिथ्या ज्ञान भी है, सम्यक ज्ञान भी है, विपरीतताएं भी है, अनुकूलताएं भी है। निर्णय मुझे अपने बारे में करना है। मुझे झोला लेकर सोना खरीदने जाना है कि डिब्बी लेकर सब्जी खरीदने जाना है? मैं जान के कह रहा हूँ, मैं डिब्बी लेकर सोना खरीदने जाना हूँ कि झोला लेकर सब्जी खरीदने जाना हूँ, ये निर्णय करते हुए देव शास्त्र गुरु के पास ले पहुंच जाना। क्योंकि झोला लेकर आओगे तो झोला ही छाप कहलाओगे। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी हरकतें से ही समझ में आता है कि ये झोला छाप झोले में सब्जी खरीदने आया है। जिसकी दृष्टि जहाँ जैसी जा रही है उससे समझ में आता है ये कसाई है कि विषयी है, विषयों से जहरीला है कि कसायों से युक्त कसाई है। ये तुम्हारी परिणति, तुम्हारे परिणाम ही बता रहे हैं। विचार कर लो, समय हो रहा है, समय हो रहा है। दोषी जी, समय फ्रीगंज का नहीं, फ्री होने का समय हो रहा है। नहीं तो खुश हो जाओ कि फ्रीगंज का, फ्री का नहीं, पूरी फ्री होने का समय हो रहा है। समझ जाओ, संभल जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ। जिंदगी में पुनः वंस मोर, अभी सुन रहे थे ना वहाँ तो कथा में, वह मंच पे फिर भी मंच मोर हो सकता है ज्ञानियों। जिंदगी में, एक जिंदगी में वह अवस्था, वह समय पुनः वंस मोर नहीं आएगा। कितने ही कहते रहना वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, पर जिंदगी में जो समय बीत गया है, जो काल बीत गया है, जो अवस्था बीत गई है, वो तुम माथा पकड़ के, पटक के भी भगवान से, गुरु से कहो, भगवान वंस मोर चांस, वंस मोर चांस। कोई चांस नहीं, एक बार मिल गया, अब पुनः वो अवस्था उस जिंदगी में, उस जीवन में पुनः मिलने वाली नहीं है। जो मिला है विचार कर लो, पुनः ये मौका मिले माताओं, जरूरी नहीं है। होगा क्या वंस मोर? अशोक जी शादी हो गई? बोलो ना। नीरज शादी हो गई? तुम शर्मा रहे हो, चलो
शादी हो गई? हो गई? किसी ने कह दिया वंस मोर? किसी ने कह दिया वंस मोर? वो कह रहा है महाराज बस कोई कह दे तो भी करोगे? नहीं, नहीं हो ही नहीं सकती। आज करने का भाव भी रखोगे तो क्या आपको कोई समझदार कहेगा? ये ध्यान रखना जीवन में ध्यान रखना, मौके बार बार नहीं आते। पुनः वंस मोर का कोई यहाँ रोल नहीं है, ना वो फिल्म और ड्रामे, वो टीवी सीरियल्स आदि में चलते हैं ना कट एक्शन, यहाँ कोई कट एक्शन करने वाला नहीं। यहाँ जो है सो पूरी एक्शन फिल्म एक साथ बनेगी, वहाँ कट करके एडिट करने का कोई चांस नहीं है। कोई वंस मोर कहने वाला नहीं है, और कह भी देना तुम वंस मोर कोई काम कर सकते नहीं हो। एक बार मिला है, एक बार अपने आप को सुधारने का, अपने आप को समझने का, अपने जीवन को स्मार्ट करने का प्रयास करो, मात्र कल्पनाओं में नहीं, प्रैक्टिकली। कल्पनाएं तो हम यहाँ बैठे 1 घंटा कर रहे हैं, जब कल्पना करने में, कल कह रहे थे ना, बहुत सारे लोग कहते महाराज जी 1 घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। माँ जब कल्पना करने में 1 घंटा कहाँ चला गया पता नहीं चलता है, उस कल्पना को प्रैक्टिकल में कर लेंगे तो जीवन कब चला गया पता नहीं चलेगा। एक बार ऐसा भी जीवन जी के देख लो, एक बार ऐसा भी जीवन जी के देख लो जिसमें कहीं वंस मोर नहीं है, वंस मोर नहीं है। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है। क्यों माताओं, तैयारी होगी पर्युषण की? कपड़ों को प्रेस कर लिया होगा। जो हरी नहीं खाने वाले हरी सुखा ली होगी। हरी सुखाओ नहीं सुखाओ, पर अपने कषायों को सुखा लो, अपने परिणामों की घड़ी कर लो, तो वास्तव में इस वर्ष का पर्युषण। और जो शिविर में बैठने वाले पुण्यात्मा, सुनील जी आप कितने ही कहते रहना, कितनी अंतिम तारीख देते रहना, पर जिनको अपने अंतिम तारीख का बोध नहीं है ना, जिनको अपनी अंतिम तारीख का बोध नहीं है ना, वे कभी इस अंतिम तारीख तक सुधरने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप कहते रहना, वही पुण्यात्मा, वह देव शास्त्र गुरु की 10 दिन की मित्रता को बिल्कुल परोक्ष प्रत्यक्ष बैठकर नजदीकी से प्राप्त करेगा। क्या अद्भुत दृश्य और क्या अद्भुत होगा वह समय, एक बार अनुभूत करके देखना, एक बार गुरु की मित्रता को अनुभूत करके देखना। लोग तरसते हैं 10 मिनट 5 मिनट गुरु के साथ रहे, और तुम्हें तो 10 दिन गुरु के साथ पुष्पराज रहने का मौका है, पर घर कौन संभालेगा? इसको कौन संभालेगा? जिंदगी बीत गई दूसरों को संभालते संभालते। ये ध्यान रखना, पुनः वंस मोर नहीं है, पुनः वंस मोर नहीं है। कब पुनः उज्जैन और कब पुनः पर्युषण, क्या पता। सोचो, विचार करो। समय आपका हो गया है। शादी ब्याह और सब कार्यक्रम तो वंस मोर हो सकते हैं, पर धर्म और जीवन का ये आनंद वंस मोर नहीं होता। जो कल का आनंद था वो आज है नहीं है, जो आज का है वो कल नहीं है, पुनः रिपीटेशन नहीं है। इसलिए जागो, समझो और विचार कर लो। समय बहुत थोड़ा सा बचा है, समय बहुत थोड़ा सा बचा है। निर्णय करें समय को समय पे समझने का, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, वे श्रवण, वे साधु धन्य हैं जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हर पल हर समय साधनारत है। कितनी अद्भुत बात है कि जहाँ
हर व्यक्ति, हर इंसान शरीर, विषय, भोग, कषाय, वासना और पापों में लदा-बदा पड़ा है। ऐसे काल में भी कोई जीव, वो भी एक माँ के गर्भ से जन्मने वाला सामान्य इंसान है, जब अपने इस इनविजिबल, अदृश्य आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करता है, क्या धन्य परिणति होगी, क्या धन्य भाव होंगे और क्या धन्य परिणाम होंगे उस जीव के, जिसने जीवन भर के लिए निर्णय किया होगा कि मैं दिगंबर मुनिराज बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करूं। जो दिख रहा है उसको तो ठीक कर लेना फिर भी आसान है। घर, परिवार, आदमी, टेबल, कुर्सी, ये तो गोधा जी तुम्हें दिख रही है, खराब हो रही है, ठीक ठाक कर ले, पर आत्मा तो दिख नहीं रही, ना परमात्मा दिख रहे। पर ऐसी स्थिति में भी जो अपने आत्मा के कल्याण के लिए, परमात्मा बनने के लिए तत्पर है, धन्य है उनकी साधना। एक समय भी वे अपनी साधना से च्युत होने का विचार भी नहीं करते। विषयों को तो छोड़ो, विषयों की आशा भी नहीं जिनके, पढ़ा ना, साम्य भाव धन रखते हैं। अद्भुत चर्या है उन दिगंबर योगियों की, और मात्र श्रमणों की ही नहीं, श्रवण साधु जितने अपनी चर्या का पालन करते हैं, उतने ही वे श्रवणोपासक, वे श्रावक भी धन्य हैं, जो ऐसे साधुओं की सेवा में प्रतिदिन तत्पर रहते हैं। वे तो अपनी आत्मा की साधना में लगे हैं, उन्होंने पहचान लिया कि मुझे अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। पर श्रावक भी धन्य हैं, जो साक्षात परमात्मा बनने की साधना तो कर नहीं पा रहे हैं, पर जो परमात्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे उनके चरणों में बैठकर कम से कम अपने आप को अंतरात्मा बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि विश्वास मानना, ये धर्म कभी कभी एकांत से हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने कहा ही नहीं है। जितनी जिम्मेदारी श्रवणों की है, उतनी ही जिम्मेदारी श्रवणोपासकों, श्रावकों तुम्हारी भी है। मात्र उनकी सेवा करने की नहीं, धर्म की भी सेवा करने की, अपने आप को पहचानने की, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। वे योगी तो अपनी आत्मा के साधना में लवलीन हैं। साधना करते करते वे कर्मों की निर्जरा करने में भी तत्पर है। पर वे श्रावक भी कितने धन्य होंगे, वे श्रावक भी कितने धन्य होंगे, जो अपना घर, परिवार, व्यापार, दुकान सब छोड़कर साधुओं की सेवा करने में तत्पर। वो भी दिन आप लोगों ने देखे कोरोना के, नहीं देखे? जब एक इंसान घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, अपने पिता को, अपने बेटा के चिता को अग्नि देने के लिए तैयार नहीं था, उस समय में भी ऐसे श्रावक हुए जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर साधु सेवा में पहुंचकर वह महीनों पड़घान करके चौका लगाने का प्रयास किया। क्या परिणति और क्या श्रद्धा होगी उन जीव की। बने बनाए फील्ड में खेल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जहां ग्राउंड नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।